नियाग्रा फॉल्स को दुनिया भर में उसकी खूबसूरती की वजह से पहचाना जाता है, इसीलिए रात उतरने के साथ ही इन फॉल्स की खूबसूरती नुमाया करने के लिए रोशनियों का खास एहतमाम किया गया है। नियाग्रा फॉल्स की मुनासबत से इस शहर को अमेरिका और कनाडा दोनों तरफ नियाग्रा फॉल्स शहर का नाम दिया गया है। अमेरिकी नियाग्रा फॉल्स शहर रात को बहुत पुरसकून दिखाई देता है, और अगर रात में इस शहर की सैर के दौरान आपकी नज़र हलाल फूड ट्रक पर पड़ जाए तो क्या ही बात है। नंबर लास्ट वाला जो है कौन सा 10 क्या है वो? नंबर 10 वो सीख कबाब है। मिलिए नासिर भट्ट साहब से, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान के शहर रावलपिंडी से है और जिन्होंने नियाग्रा फॉल्स और अमरीकी बॉर्डर से चंद कदम के फासले पर एक फूड ट्रक खोला। ये फूड ट्रक शहर में हलाल खानों का वाहिद मरकज है। एक दफ़ा मैंने विज़िट किया यहाँ, तो मेरी सिस्टर भी मेरे साथ थी, तो हम लोग बहुत कोशिश कर रहे थे कि भाई कहीं से हलाल खाना मिल जाए। 2 दिन हम यहाँ रहे, लेकिन किसी के पास हमें हलाल फूड नहीं मिला। तो उस टाइम में मेरे ज़हन में आया कि क्यों ना मैं आके छोटा सा कोई बिज़नेस यहाँ शुरू कर लूँ, कि काफ़ी विजिटर आते हैं, काफ़ी मुसलमान आते हैं। आज इनके खाने की धूम इस छोटे से शहर के कोने कोने में फैल चुकी है। अभी ये सामने मेरे इमिग्रेशन है यूएस की, तकरीबन 13-14 जो उनके ऑफिसर हैं वो मेरे से ही खाना लेके जाते हैं। स्टेट पुलिस है, वो सारे मेरे से खाना लेके जाते हैं, यहाँ से खाते हैं। जो ना एक दफ़ा जो खाना खा लेता है वो 2-3 आदमी साथ और लेके आ जाते हैं। फैज ने कहा था कि तुझसे भी दिल फरेब हैं गम रोजगार के। नासिर भट्ट कहते हैं कि पिछले 11 सालों में उन्हें नियाग्रा फॉल्स जाने का मौका सिर्फ 2 दफ़ा ही मिल सका। जब से मैं आया हूँ 11 साल में 2 दफ़ा फॉल के ऊपर गया हूँ। एक दफ़ा जब पहले विज़िट किया और एक दफ़ा ये लास्ट ईयर में मैं गया हूँ। वो भी मेरे कुछ दोस्त आए हुए थे, उनको लेके गया हूँ। यूएस से बॉर्डर के बिल्कुल साथ और नियाग्रा फॉल्स से बिल्कुल पीछे इस छोटे से पाकिस्तानी ढाबे में आपको हलाल खाना तो मिलेगा ही, लेकिन अगर आपकी मुलाकात इसके मालिक नासिर भट्ट साहब से हो तो आप ये महसूस किए बगैर नहीं रह सकेंगे कि रेस्टोरेंट तो उन्होंने यहाँ खोला हुआ है, लेकिन दिल उनका पाकिस्तान में ही धड़कता है। इसीलिए पाकिस्तान का नाम सुनते ही नासिर भट्ट साहब की आंखें नम हो जाती हैं। तकलीफ़ होती है बहुत, जो है ना, कि अपने मुल्क के जब हालात सुनते हैं कि भाई ऐसी ऐसी बातें सुनते हैं, अब वल्लाह आलम के भाई उसमें जो है ना वो सही हैं या क्या है। जो टीवी न्यूज़ देता है हम तो उसी को बिलीव करते हैं कि भाई जो भी कह रहे हैं। हम तो यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला जो है ना उसको खैरियत से रखे पाकिस्तान को। जितने भी अपने बहन भाई मुसलमान वहाँ रह रहे हैं सबको अल्लाह खैरियत से रखे। मदीहा अनवर, उर्दू VOA, नियाग्रा फॉल्स सिटी। ऑलराइट मदीहा, हलाल खाने की ज़रूरत तो पूरी हो गई आपके पहले स्टॉप ओवर में, लेकिन आपने फॉल्स की थोड़ी सी झलकियाँ दिखा के मुझे लगता है बहुत से लोगों की प्यास मज़ीद बढ़ा दी है। कब दिखाएंगी आप हमें फॉल्स? बिल्कुल सारा, जैसे आपने बताया था कि मैं 8 घंटे की ड्राइव करके हम लोग वहाँ पहुँचे तो उस वक्त रात थी, तो रात के वक्त हमने कहा कि चलो हम टाउन देखते हैं कि किस तरह से है नियाग्रा फॉल्स सिटी। तो वहाँ पर हमें ये हलाल खाने का एक ट्रक नज़र आया, तो मैंने सोचा कि ये बड़ी अच्छी स्टोरी है, ये हमें ज़रूर करनी चाहिए। और जब भी मुलाकात हुई तो ये पाकिस्तानी थे, तो इनसे मुलाकात हुई। उसके बाद खैर हम आगे 3-4 दिन नियाग्रा फॉल्स पे रहे। हमने अमेरिकन साइड भी कवर की और उसके बाद हम कनाडा भी गए, और बहुत मुख्तलिफ कलर्स हैं, बेतहाशा चीज़ें हैं जो हमने कोशिश की है कि हम वो सारी अपने व्यूवर्स को दिखा सकें, क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें काफ़ी इंटरेस्टेड थे देखने के लिए। तो आने वाले दिनों में वी कैन एक्सपेक्ट। बिल्कुल, डेफिनेटली। ऑलराइट, और ये बताइए कि आई थिंक कि इस दौरान में आज के प्रोग्राम से लेकर नेक्स्ट टाइम जब आप ये दिखाएंगे हमारे बहुत से व्यूअर्स आपकी जर्नी फॉलो भी कर सकते हैं। बिल्कुल, बल्कि जब हम लोग वहाँ पे नायग्रा फॉल्स सिटी में थे तो मैंने अपने कुछ छोटे वीडियो क्लिप्स में डालती थी और मैं हर जगह का दिखाती थी कि अच्छा आज हम लोग यहाँ पर गए, आज हमने इसका इंटरव्यू किया फेसबुक पेज पे एग्जैक्टली। तो मेरे फेसबुक पेज के ऊपर लोग देख सकते हैं। मेरा फेसबुक पेज का एड्रेस है www.facebook.com/madiha_ch। इसके ऊपर आपको नायग्रा फॉल्स के हवाले से बहुत सारी पिक्चर्स भी मिलेंगी, डिफरेंट वीडियो क्लिप्स मिलेंगे। सो आप जान सकते हैं कि नियर फ्यूचर आप किस किस्म की स्टोरीज देख सकते हैं फॉल्स के हवाले से। ऑलराइट, और कोई एक ऐसी चीज़ जो आपने वहाँ देखी हो और आपको इतनी ज़बरदस्त लगी हो कि आप थोड़ा सा अगर हमारे साथ शेयर कर सकें? पूरी फॉल्स से बहुत अच्छी है, लेकिन मुझे सबसे अच्छा जो मैंने स्टोरीज़ की उनमें सबसे अच्छा मुझे लगा जो मैंने रेनबो ब्रिज को कवर किया, कि जब आप अमेरिका को छोड़कर कनाडा एंटर होते हैं तो वो सारा प्रोसेस हमने फिल्म किया है कि आप किस तरह से अमेरिकन साइड को छोड़ते हैं और किस तरह से कैनेडियन सरहद में एंटर होते हैं। सो वो मुझे सबसे अच्छा लगा इस पूरे। ऑलराइट, और आई थिंक वैसे मतलब हलाल खाने का तो एक ट्रक है, लेकिन आई एम श्योर कि पाकिस्तानीज़ वैसे तो आपको बहुत सारे नज़र आए होंगे। बहुत पाकिस्तानीज़ थे, बहुत साउथ एशियंस थे, इंडियन कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है वहाँ पर, इंडियन रेस्टोरेंट्स बहुत ज़्यादा हैं। सो अगर कोई भी साउथ एशियन वहाँ जाना चाहता है तो उसको अपने काफ़ी कलर्स वहाँ दिखाई देंगे। Alright, that's very nice. Thank you so much, Madiha, and we definitely look forward to seeing more stories about Niagara Falls. Thanks, Thank you so much.